इंडिया इज ब्यूटीफुल राइट। यस सर। और एक जगह जो इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करती है वो है उत्तराखंड। Sitting down with a cup of chai because this one is going to be interesting. आपको तो पता ही है कि पिछले 1.5 साल से ट्रैवलिंग की डैश हो रखी है। हम कहीं नहीं जा सकते और बहुत सारे फ्रेंड्स के बर्थडेज हमने वर्चुअली सेलिब्रेट किए इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एंड सेलिब्रेटिंग इट। बट इस साल मेरी फ्रेंड अंकिता ने कहा कि बस भाई इस बार मेरे बर्थडे पे आई वांट टू गो ऑन अ वेकेशन। सारे दोस्तों को पूछेंगे, जो आया वो आया, जो नहीं आया वो नहीं आया। फिर हमने वही किया, ट्रिप प्लान की, सारे फ्रेंड्स को पूछा और उनमें से 6 लोगों ने कंफर्म किया। फिर हम 6 लोग निकल पड़े फ्रॉम पुणे टू दिल्ली टू मुक्तेश्वर। अब पुणे टू दिल्ली का सफर तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि हमने फ्लाइट ली थी। काफी बढ़िया सफर था, नो स्ट्रेस नो हैसल, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। दिल्ली टू मुक्तेश्वर हम कार से गए और टोटल टाइम जो लगता है दैट इज ऑलमोस्ट 8 to 9 hours। दैट इज अ लॉन्ग ट्रैवल। स्टार्टिंग के 3-4 घंटे तो बहुत इजीली गए। हम चिल कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, गेम्स खेल रहे थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम चाय ब्रेक्स ले रहे थे बिकॉज चाय इज लव माई फ्रेंड्स, चाय इज जस्ट लव। सो या स्टार्टिंग के 3-4 घंटे तो बहुत ही मस्त थे बट उसके बाद सब लोग थकने लगे। आधे लोग सो गए और आधे लोग शांत बैठ गए। लास्ट के 2 hours वर द वर्स्ट। रोड्स काफ़ी गंदे थे, हम सब थक चुके थे, बहुत इरिटेट हो चुके थे। इट वॉज 11 PM इन द नाइट एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू रीच हॉस्टल। लाइक एवरी 2 मिनट हम मैप पे देख रहे थे कि भाई किधर पहुंचे, कितना दूर है। वी जस्ट वॉन्टेड टू रीच बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग राइड। अब सब लोग नेचुरली बहुत ज्यादा थक चुके थे। एवरीवन वांटेड टू ईट फूड एंड जस्ट क्रैश फॉर द नाइट। बट इट वाज अंकिता's बर्थडे द नेक्स्ट डे। वी वांटेड टू सेलिब्रेट एट 12 AM एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। अब हॉस्टल मुक्तेश्वर की जो मैनेजर थी उन्होंने ऑलरेडी केक अरेंज कर दिया था, सो ह्यूज शाउट आउट टू हर। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया था और वहाँ पे एक और बंदे का बर्थडे भी था। वो कहते हैं ना, एक से भले 2। भाई एकदम सही दिख रहे। आफ्टर द सेलिब्रेशन एवरीवन प्रीटी मच क्रैश्ड फॉर द नाइट बिकॉज जैसे मैंने कहा हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। अब मुझे ये पता नहीं कि आपके साथ ये होता है कि नहीं, बट मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि जब भी मैं किसी जगह पे रात को पहुंचता हूँ तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है, मुझे ऐसा होमली फीलिंग नहीं आती है एंड आई एम लाइक या दिस प्लेस इज ओकेश। That's what we felt at हॉस्टल मुक्तेश्वर। We were like हाँ भाई ओके प्लेस है, यू नो आई एम जस्ट वेरी टायर्ड एंड बहुत अंधेरा था। बट एज सुन एज वी वोक अप द नेक्स्ट डे हमने रियलाइज़ किया कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमेशा मेरे साथ होता है कि मैं रात को पहुंचता हूँ और मुझे वो प्लेस अच्छी नहीं लगती है, बट अगले दिन सुबह हम लाइक वो वेयर द हेल एम आई, दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए और थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट की अप्रिसिएशन दिखाइए। क्या कर रहे हो सर? ड्रोन उड़ा रहे, ड्रोन। Now Mukteshwar is known for a couple of places. First is their temple, the Mukteshwar temple. अभी हम आए हुए मुक्तेश्वर टेम्पल। यहाँ से ऊपर जाना है, लगभग 100 सीढ़ियाँ है। एंड लेट्स गो। गलत हो गया भाई, यहाँ से नहीं आगे से जाना है। या गेट द पॉइंट कि 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके लिए हम डर रहे थोड़े। लेट्स गो। जब बनाना सिलोमा मास्क पहनना चाहिए। आपको मिलेगा लोकल का एकदम फ्राई मिलेगा।
मुझे फोटो ले, कीप मी ऑफ सेंटर एंड ऐसे पीछे से। And one more place which is very close by to the temple is Chauli Ki Jali. We're now actually walking towards Chali Ki Joli because the view over there is supposed to be excellent. Oh अनपढ़, चौली की जाली है वो, चौली की जाली। So let's see how it goes. अब तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये व्लॉग कैसे स्ट्रक्चर होने वाला है बिकॉज मैंने बहुत रैंडमली शूट किया है पूरा व्लॉग। पता नहीं, वो सब मैं घर जाके फिगर आउट करूँगा, बट अभी इट्स टाइम टू हैव फन। और तो यहाँ से व्यू तो बहुत बढ़िया है, बट इस व्यू को बेहतरीन बनाने के लिए क्या किया जाए? ड्रोन उड़ाया जाए, बिकॉज सारे पैसे ड्रोन शॉट के हैं। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि कोई तो कैफे में चलते हैं और मस्त चिल करके कुछ खाना खाते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। वी वेंट टू चर्पिंग टेल्स कैफे इन मुक्तेश्वर और भाई साहब क्या मस्त कैफे था यार, नेक्स्ट लेवल। सो करंटली वी आर विद चर्पिंग टेल्स कैफे इन मुक्तेश्वर एंड यहाँ का व्यू देखो, लाइक इनक्रेडिबल व्यू। उसके बाद भी रिटर्न बैक टू हॉस्टल एंड चिल्ड फॉर द नाइट। अब हॉस्टल की एक चीज जो बहुत ज्यादा बढ़िया है इज दैट यू गेट टू मीट न्यू पीपल। हॉस्टल मुक्तेश्वर पे भी हमें बहुत ज्यादा नए लोग मिले, हमने उन सब के साथ डिनर किया, चिल किया, बातें की और फुल नाइट बहुत ज्यादा मजा आया। अब इस दौरान मैंने कैमरा को हाथ भी नहीं लगाया बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेबल। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द मोमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द मोमेंट एज वेल। थोड़ा ज्यादा डीप हो गया बट या इट इज व्हाट इट इज। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप लेट, काफी लेट एक्चुअली, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स नैनीताल which is approximately 2 hours from Mukteshwar. But before that we took a stop at another cafe called as Kahana Ghana. जो भी था यार, बहुत ही सही कैफे था and we had seen this cafe the day before. That's why we wanted to go there and I'm glad that we went there because ये कैफे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था यार। वहाँ से हम सीधे पहुंचे नैनीताल और सब लोग फिर से थक चुके थे। ट्रैवलिंग इज हेक्टिक मैन, लाइक ट्रैवलिंग इन द कार इज वेरी टायरिंग। हेलो, फाइनली पहुंच गए भाई। कहाँ पे पहुंचे? नैनीताल। अपना होटल किधर है? लेट्स गो। ये हमारे सर जी, दीपक जी बेहतरीन ड्राइवर, बहुत बेहतरीन। अब हॉस्टल में वी हैड टेकन अ डॉर्म। बेसिकली हम सारे लोग एक ही रूम में रहे पड़े थे विच वॉज इनक्रेडिबल बट अनकंफर्टेबल एट द सेम टाइम। नाउ वी डिड नॉट वांट टू डू दैट इन नैनीताल। सो नैनीताल में हमने 3 अपार्टमेंट बुक किए थे, 2 people in each apartment and the apartment turned out to be next level. Like let me show you. नैनीताल इज अ लॉट मोर कमर्शियल देन मुक्तेश्वर। वहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे एंड मुक्तेश्वर में बहुत कम लोग थे। सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। वन गुड थिंग इन नैनीताल वाज दैट द वेदर वाज ऑन पॉइंट। ज्यादा ठंडी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। अब शाम को हम निकल पड़े मॉल रोड बिकॉज दैट इज द मेन अट्रैक्शन इन नैनीताल। मॉल रोड पे हमने थोड़ा स्ट्रीट फूड खाया, थोड़ी शॉपिंग की एंड देन वी मेड अ पिट स्टॉप एट वन ऑफ द बेस्ट कैफेज इन नैनीताल, कैफे लेक साइड। इट इज प्रीटी क्लियर बाय नाउ कि हम सब फूडी है और हमें कैफेज बहुत ज्यादा पसंद है। After that we went back to our apartment and re-celebrated Ankita's birthday in a pretty swag वाला way. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. Everyone got dressed up and we clicked some amazing photos. ये था नैनीताल का फर्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल पड़े टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस अराउंड नैनीताल। अब हमारे ड्राइवर भैया मिस्टर दीपक चौधरी उर्फ मोनू जी, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया तरीके से घुमाया। मोनू भैया वॉज द मेन पर्सन इन दिस ट्रिप। उन्होंने हमें जो होमली फीलिंग दी, भाई वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें घुमाया। एंड एज आई सेड, वेदर तो बहुत ही बढ़िया था। सो गुड वेदर, गुड फूड, गुड मूड एंड ग्रेट कंपनी। और क्या चाहिए भाई।
एक नंबर फट गई ना। नैनीताल ये नाम का मीनिंग है नैनी लेक, ताल इक्वल्स लेक। सो अगर नैनीताल जाके नैनी लेक पे बोटिंग नहीं की तो क्या ही किया मेरे भाई, क्या ही किया। अब हम है नैनी लेक पे बोटिंग कर रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो, लाइक इनक्रेडिबल व्यू। बाबा से हाय। सारा दिन घूम के और बोटिंग करके हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सरप्राइज सरप्राइज। उसके बाद वी जस्ट वेंट बैक टू द अपार्टमेंट, हैड फूड एंड चिल्ड फॉर द नाइट। नो कैमराज, नो फोन्स, जस्ट ऑल ऑफ अस गेटिंग अलोंग एंड हैविंग फन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वोक अप अर्ली एंड मेड आवर वे बैक टू दिल्ली। अब दिल्ली में हमने बुक किया था हॉलिडे इन एट एरो सिटी, व्हिच इज वन हेल ऑफ अ प्रॉपर्टी इफ यू आस्क मी। वी एब्सोल्युटली लव्ड द होटल। नाउ हमने दिल्ली में स्टॉप लिया बिकॉज हमें ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना था, एक दिन रेस्ट लेना था, एंड ऑल्सो बिकॉज लड़कियों को सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी थी। दैट वॉज द मेन रीजन। सो करंटली वी आर एट हॉलिडे इन एरो सिटी इन दिल्ली। शुभंकर से हाय। किधर गए? हेलो। तो यहाँ पे आ गए हम, हमारा लास्ट डे यहाँ पे, एंड देन कल हमारी फ्लाइट है बैक टू पुणे। बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं मिलने वाला हूँ पार्थ और केडी को थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दिस इज आवर लास्ट डे, but it's gonna be epic. Now, while the girls were shopping at Sarojini Nagar, I went and met two of my very dear friends, Parth Agarwal and Kaustubh Devnath उर्फ KD Cloudy. भाई उनके साथ जो मजा आया ना, next level, क्या ही बताऊँ मैं यार, बहुत ज़्यादा मजा आया. Now later on in the evening, everyone joined in and literally everyone said that Parth and KD are two gems, like they are the best people ever. Basically, this story started with me, Ankita and Shubhankar sitting in a cafe and talking about her birthday. And it ended with us exploring some of the best places in India, meeting some of the sweetest people alive and having some of the best food that there is. उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमने अभी तक आधा भी नहीं देखा है। इंडिया में ऐसे कई सारे खूबसूरत प्लेसेस है and we aim to explore them all. उत्तराखंड has our heart and we had the best time ever. Thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video.